नमस्कार दोस्तों। फिर आ गया हूँ एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों से मिलने के लिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, आपकी अपनी क्लास में, जो हमने सबने मिलके बीड़ा उठाया है क्लास 9th के सिलेबस को पूरा करने का। उस सिलेबस की कड़ी में मैं अगली क्लास लेके आ गया हूँ। ये क्लास नंबर 4th है, चैप्टर 2 की, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 15 अगस्त 2026 है। इस दिन को हम लोग सन 1947 से बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और मनाते मनाते हमारे आज 79 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं आपको देशभक्ति गीत की 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। ठीक है ना। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पर लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। आप सभी का हमारा सफ़र इतना सुंदर सफ़र चल रहा है। इस सफ़र में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जान लिया है पॉलिनोमियल के बारे में। अब पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। हम लोगों ने कल की क्लास में जाना था कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने जान लिया। फैक्टराइजेशन मतलब पॉलिनोमियल को स्मॉलर फैक्टर्स में तोड़ना है, लीनियर एक्सप्रेशन में। ठीक है ना। और उन लीनियर एक्सप्रेशन का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यदि हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज करेक्ट, और अगर नहीं मिलता है तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है ना। 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। अब हमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x+1 है। ठीक है ना। ये हमें निकालना है। अगर x+1, ठीक है ना, कह दिया हो x+1 पॉलिनोमियल का किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर x+1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x+1 का 0 भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। उसका 0 निकालने के लिए हम उसके बराबर में पॉलिनोमियल के बराबर में क्या रखेंगे, 0। x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और इस -1 की वैल्यू को जैसे ही हम दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और अगर हमारी वैल्यू दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा पॉलिनोमियल जो है उसका एक फैक्टर x+1 है, और अगर 0 नहीं आती है तो पॉलिनोमियल का फैक्टर x+1 नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे हमारा हर जगह हमें x की वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करना है हमें, x की क्या पुट करना है, x = -1। ठीक है ना। तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा px = x³ +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हम p x की जगह -1 रखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा क्या आएगा, एक्स की क्यूब माइनस के 1 की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब है, मतलब -1 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, -1, ठीक है ना। प्लस जब हम -1 की पावर ऑड करते हैं तो हमारा -1 आता है, और जब हम -1 की पावर क्या करते हैं, इवन, तो हमारा क्या आता है, +1। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां हमने देखा -1 की पावर 3 है, मतलब ऑड पावर है, तो ये हमारा -1 आ गया। यहाँ -1 की पावर कितनी है, 2, पावर इवन है, तो हमारा क्या आएगा, +1। प्लस यहाँ -1 की पावर कितनी है, ऑड, कुछ पावर नहीं है तो 1 हो गई पावर, ऑड पावर है, तो यहां से हमारा क्या आएगा, -1 प्लस 1। यहां आप देखोगे ये -1, ये +1, ये कट गया, ये -1, ये +1, ये भी कट गया, तो p -1 हमारा कितना आ गया, 0। p -1 अगर हमारा 0 है तो सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस p -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। आप लोगों ने जान लिया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ऐसे हम आगे के क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, हमें वही निकालना है। क्या निकालना है कि x प्लस 1 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर x प्लस 1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x प्लस 1 का 0 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा ना। वो x प्लस 1 का जो 0 आएगा वो दिए गए पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0। x प्लस 1 का 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के बराबर में 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ जाएगी, -1। और जो x की वैल्यू -1 आ गई, इस -1 को हमें क्या करना है, पुट करना है। किस में पुट करना है, तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, पुट पॉलिनोमियल px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस की x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो p की जगह x की जगह -1 रखेंगे, p -1 इक्वल टू -1 की पावर कितनी हो गई, 4 प्लस एक्स की क्यूब -1 की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1, ठीक है, प्लस 1। अब यहां से p -1 इक्वल टू, जब -1 की पावर हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर जो -1 है इसकी पावर अगर ऑड है तो हमारा क्या आएगा, -1, और -1 की पावर अगर इवन है तो हमारा क्या आएगा, +1। ये लोग हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा यहाँ -1 की पावर 4 है, पावर क्या है, इवन, +1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। प्लस यहाँ -1 की पावर 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +1। प्लस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, देखो आपको ये बता दूं, जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो यहाँ क्या आ जाता है, ठीक है ना। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो क्या आता है, प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारा माइनस का आ जाएगा, -1 प्लस 1। यहाँ से हम इसको देखेंगे, ये हमारा +1, ये -1 कैंसिल, ये +1, ये -1 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू, p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः हमारा निष्कर्ष क्या निकला, सिंस p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर
देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। आप लोग सभी बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करने पे आपको इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत बन जाएगी। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या याद करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर x प्लस 1 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x प्लस 1 का 0 भी इसका फैक्टर होगा। x प्लस 1 का 0 निकालने के लिए x प्लस 1 के बराबर में 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। और x की वैल्यू -1 को हम क्या करेंगे, इस -1 को हम पुट कर देंगे किस में कर देंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू -1 किस में पुट करेंगे, px इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है, प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 p x की जगह -1 इक्वल टू, अब -1 की पावर कितनी है 4 प्लस 3, x की जगह फिर से क्या रखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 3, x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 प्लस 1 p -1 इक्वल टू, -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आ जाएगा हमारा +1 प्लस 3 इंटू -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 प्लस 3 और -1 की पावर क्या है, -1 की पावर फिर से हमारी इवन है तो +1 प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोगों को एक स्टेप और आगे चलते हैं, p -1 इक्वल टू ये प्लस का 1 और ये 3 इंटू -1 प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस होगा और 3 एकम 3 प्लस 3 इंटू 1 3 -1 प्लस 1, यहाँ से आप लोगों क्या प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल प्लस 1 माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ से p -1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंस निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, सिंस p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के सफ़र में आगे बढ़ने में, आप लोगों को सिखाने में। आप लोग, हमें उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे क्योंकि आप बहुत ही लेबोरियस विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही ज्ञात करना है, क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 का 0 भी इसका फैक्टर होगा। x प्लस 1 का 0 निकालने के लिए x प्लस 1 के बराबर में क्या रख देंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे x इक्वल टू -1 किस में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल किस में करेंगे, इन पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के √2 इंटू एक्स प्लस √2। p की वैल्यू क्या रखेंगे, p x की जगह -1 इक्वल टू, अब आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, -1 की जगह अगर हम पावर इवन रखेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा, और जब हम -1 की जगह पावर ऑड रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है। और हमें और एक जानकारी है, क्या अगर हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, माइनस के साइन से, तो हमारा माइनस आएगा। और जब हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से करेंगे तो हमारा प्लस आएगा। और जब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, माइनस से, तो हमारा क्या आएगा प्लस। और जब हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, प्लस से, तो भी हमारा क्या आएगा माइनस। इन सब चीज़ों को हम लोगों को सब लोग
आप लोग इतना क्लास 9 में आ गए तो आप लोगों को नॉलेज तो है ही, लेकिन फिर भी मैं आपके ओवरव्यू के लिए ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू -1 रखेंगे। अब x की क्यूब मतलब -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2। एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 प्लस का √2, ठीक है ना। p -1। अब -1 की पावर यहाँ क्या है? ऑड। अगर पावर ऑड है, ठीक है ना, पावर अगर ऑड है, पावर ऑड है तो क्या होगा? -1 माइनस। अब यहाँ पावर इवन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +1 माइनस माइनस। अब इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या है? माइनस माइनस प्लस। तो ये 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और √2 का √2 प्लस के √2, ठीक है ना, प्लस के √2। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? p -1 इक्वल टू ये -1 ये -1 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएगा प्लस 2 प्लस के √2 प्लस के √2, ठीक है ना। अब हमें क्या निकला यहाँ से? +2 -2 कैंसिल और p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। अगर p -1 2√2 आ गया तो p -1 क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हुआ? इसका निष्कर्ष निकला सिंस क्या? सिंस p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना, पॉलिनोमियल px। हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने ये x + 1 का फैक्टराइजेशन हमने डिटरमाइन कर लिया। हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। उन 4 क्वेश्चंस में हमें x + 1 को ज्ञात करना था कि x + 1 इन चारों पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जहां x + 1 की वैल्यू x + 1 को 0 रखेंगे, x + 1 का जो 0 आएगा वो -1 आएगा, और -1 की वैल्यू जहां भी हम रखेंगे इन पॉलिनोमियल्स में, अगर वो दिए गए पॉलिनोमियल को 0 कर देती है तो फैक्टर है, और 0 नहीं कर पाती है तो फैक्टर नहीं है। और दिए गए क्वेश्चंस में कुछ में उसने 0 कर दिया, कुछ में 0 नहीं कर पाया। अतः कुछ क्वेश्चंस तो क्या हो गए? कुछ क्वेश्चंस में x + 1 फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का, कुछ क्वेश्चंस में x + 1 फैक्टर नहीं है पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना है? हाँ, इसमें हमें स्पेसिफिक मतलब हर क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें x + 1 को चारों क्वेश्चन के लिए फैक्टर निकालना था। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है ये px पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ px = 2x² + kx² - k2x - k1, और gx की वैल्यू दे रखी है x + k1। और यहाँ हमें निकालना क्या है कि gx हमारा पॉलिनोमियल है वो px का फैक्टर है या नहीं, ठीक है ना। अगर यदि gx = x + 1 पॉलिनोमियल px = 2x³ + x² - k2x - 1, इसका अगर फैक्टर है तो जो gx का 0 निकलेगा वो दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा? 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं gx की वैल्यू क्या होगी? gx का हम 0 निकालेंगे तो gx की वैल्यू हमारी ये क्या आ गई? 0। gx की वैल्यू हमारी है क्या एक्चुअल में? x + 1 = 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? उस साइड का जाने पर -1। इस -1 को जैसे ही हम px में पुट करेंगे, अगर px की वैल्यू को ये 0 कर देता है तो ये फैक्टर है gx, और नहीं कर पाता है तो gx फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हमने रखा p, पुट करा हमने, क्या पुट क्या किया? x = -1 पुट करेंगे, p x की जगह -1 = 2x³ - k1 की क्यूब प्लस x² - k1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, और ये -1 जैसा कि तैसा, ठीक है ना। अब हम लोग
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया क्या, अगर p -1 इक्वल टू 2, अगर -1 की पावर ऑड है तो ये क्या देगा हमें, -1 ही देगा। प्लस अगर -1 की पावर इवन है तो ये हमें क्या देगा, +1। और माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस, और 2 एकम 2, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ p -1 इज इक्वल टू 2 एकम 2 और प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। यहाँ क्या आ गया हमारा, p -1 इज इक्वल टू, ये +2, ये -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ओवरऑल p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब p -1 0 है, अतः हमारा निष्कर्ष क्या निकला, अतः gx इक्वल टू x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x³ प्लस के x² माइनस के 2x और माइनस के 1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर सवाल है, बहुत मज़ा आएगा। इतना सुंदर सवाल, फिर से हमारा एक बहुत ही सुंदर सवाल के साथ फिर आगे बढ़ गए हम। अगला हमारा सवाल है gx। ठीक है ना, फिर से हमें gx को निकालना है, gx px का फैक्टर है या नहीं। अगर जो gx है वो px का फैक्टर है तो gx का जो 0 होगा वो भी क्या होगा, gx का जो 0 होगा वो भी क्या करेगा, px की वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं gx का हम 0 निकालेंगे, gx का 0 निकालने क्या करेंगे हम, gx के बराबर क्या रख देंगे, 0। gx की वैल्यू हमारी क्या है, x + k2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -k2। इस -k2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू -k2। ठीक है ना, px इक्वल टू क्या दे रखा है, x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। p x की जगह -k2 प्लस इसको इक्वल टू x³ -k2³ प्लस 3 -k2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या होगा, 2x की जगह -k2 प्लस 1। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, क्या, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जब किसी भी माइनस की पावर तो ऑड होती है तो वो क्या देती है, माइनस। और जब माइनस की पावर क्या होती है, इवन होती है तो वो क्या देती है, प्लस। ठीक है ना, यहाँ p -k2 इक्वल टू -k2। जब माइनस का पावर, हम केवल माइनस का देख रहे हैं, माइनस का पावर कितना है, 3। ये ऑड पावर है तो ये क्या कर देगा, माइनस, और 2 की पावर 3 मतलब 2 की क्यूब कितना होगा, 8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर क्या है, माइनस की पावर क्या है, इवन है तो ये प्लस कर देगा, और प्लस कर देगा 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस और माइनस का आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये +1। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। p -k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -k8 और 4 तिया 12, ये माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लिकेशन -k6 प्लस का 1, p -k2 इक्वल टू, ठीक है ना, ये 8 और 6 को आपस में जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा, -14 प्लस 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। तो p -k2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 13 जाएगा तो क्या, 14 बड़ा है तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें क्या निष्कर्ष हमारा निकला है, निष्कर्ष हमारा क्या निकला है, p -k2 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः क्या हो जाएगा हमारा निष्कर्ष, अतः gx इक्वल टू x + k2
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो पी एक्स है, पी एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी आपको। गणित चीज़ ही एक ऐसी है जिसमें बहुत आनंद मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद बहुत मज़ा आती है। ठीक है ना। फिर से हम एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें निकालना है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 3 पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6 का फैक्टर है या नहीं। अगर जी एक्स इसका फैक्टर है तो जी एक्स का जो जीरो होगा वो भी इसका, जो जी एक्स का जो जीरो निकलेगा वो पी एक्स की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो जी एक्स का जीरो हम निकालेंगे तो जी एक्स के बराबर हम जीरो रख देंगे। जी एक्स की वैल्यू हमारी है क्या एक्चुअल में, एक्स माइनस की 3 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पक्षांतर करेंगे 3 आ जाएगी। इस 3 वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है। कहाँ पुट करना है, एक्स इक्वल टू 3 कहाँ पुट करना है, पी एक्स में। जब हम पी एक्स में पुट करेंगे, पी एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 इक्वल टू पी एक्स बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6। तो p की जगह, p x की जगह 3 रख दिया, एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 6 p 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 p 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 3 प्लस 6। अब हम ये प्लस प्लस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आप 27 प्लस के 3 30, 30 और 6 36, वही 36 में से क्या करेंगे माइनस के 36 कर देंगे। तो P3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0। अगर हमारा P3 0 है, P3 इक्वल टू क्या आ गया 0, अतः हमारा निष्कर्ष क्या निकला, अतः P3 इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा, gx इक्वल टू x माइनस के 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 6। ठीक है ना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। चलो आगे का हमारा क्वेश्चन आ गया। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। नीचे हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस का फैक्टर क्या है, x माइनस के 1। अगर x माइनस के 1 फैक्टर है px का, तो x माइनस के 1 का जो जीरो आएगा वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा। वो भी क्या करेगा, वो px की वैल्यू को जीरो कर देगा, और px की वैल्यू को जीरो करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू। ठीक है ना। चलते हैं अब। हाँ, अगर हमारा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो x माइनस 1 का जो जीरो होगा वो भी फैक्टर होगा। x माइनस 1 का जीरो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, x माइनस 1 के इक्वल में जीरो पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1। इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा +1। वो इस x इक्वल टू +1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, x इक्वल टू +1 पुट कहाँ करेंगे, इन px इक्वल टू किस में पुट करेंगे, px इक्वल टू हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है ना, पुट करेंगे। चूंकि ये पहले ही हमें ज्ञात है, ये हमें पहले ही ज्ञात है, क्या पहले ज्ञात है कि x माइनस 1 फैक्टर है इसका। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया,
यहाँ से ये क्लियर हुआ गया कि पी एक्स P1 क्या हो गया, P1 जीरो होगा। x प्लस के एक्स माइनस के 1 अगर फैक्टर है तो P1 क्या होगा, जीरो। अगर P1 जीरो होगा तो P1 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू जीरो। एक का स्क्वायर करेंगे, एक प्लस के इक्वल टू जीरो। एक और एक क्या हो जाएगा, 2 प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उस साइड 2 को ले जाएंगे, के इक्वल टू माइनस के 2। यही हमें क्या करना है, निकालना था। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे का हमारा क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर x प्लस एक्स माइनस के 1, अगर x माइनस के 1 इसका फैक्टर है तो इसका जीरो भी, इसका जो जीरो आएगा वो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस के 1 फैक्टर है किसका, px का। तो p जो 1 होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इस x की वैल्यू 1 को क्या करेंगे हम, x की जगह px की हर जगह क्या रखेंगे, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, किसमें पुट करेंगे, इन px में पुट करेंगे। px इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब हमें पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो p1 हमारा क्या होगा, जीरो होगा। p1 जीरो होगा, ठीक है ना, p1 जीरो होगा, ये हमारा px जीरो होगा, तो px की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू जीरो। अब ऑलरेडी हमें पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो x माइनस 1 का जो जीरो होगा वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है ना, पुट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, k की वैल्यू दे देगा, 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस √2 इक्वल टू जीरो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2 इक्वल टू जीरो। 2 इंटू 1 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 प्लस √2 प्लस k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइड ले जाएंगे, इस पूरे की पूरी वैल्यू को साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस √2 k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या पता है, हमें ऑलरेडी पता है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 अगर फैक्टर है, क्या है, x माइनस के 1 फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 का जो जीरो आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है ना, x माइनस 1 का जीरो आएगा, x माइनस 1 का जो जीरो आएगा वो क्या आएगा, 1। इस 1 को हम कहाँ पुट करेंगे, इस 1 को यहाँ पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, जीरो। ठीक है ना, तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, के एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1 इक्वल टू जीरो। के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस के √2, के की जगह 1 प्लस के 1 इक्वल टू जीरो। तो के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस के √2 इंटू 1 √2 प्लस के 1 इक्वल टू जीरो। के का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस के √2 प्लस के 1 इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, उस साइड जब हम √2 को ले जाएंगे तो ये क्या कर देगा, प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो के की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस के 1। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना, आगे का क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ आप लोगों को पता है, क्या पता है,
x माइनस के 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो x माइनस के 1 की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू जो 1 है वो पूरे के पूरे px को क्या कर देगी, 0 कर देगी, पूरे के पूरे px को 0 कर देगी। px की यहाँ वैल्यू पुट करोगे और x की जगह क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन HW है आपके लिए, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज सबसे पहले हमारा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हमारा पहला, ठीक है ना, फैक्टराइज करना है। पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, इसको हमें फैक्टराइज करना है, द्विघातीय बहुपद को फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। हमारा बहुपद क्या लिखा हुआ है, 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें x² के कोफिशिएंट का किससे गुणा करना है, कांस्टेंट टर्म से। x² के कांस्टेंट टर्म से गुणा करेंगे, x² का कोफिशिएंट 12, कांस्टेंट टर्म 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 12। अब हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए ऐसे नंबर निकालने हैं हमें जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो जाए, प्रोडक्ट क्या हो जाए 12, और जिनका सम क्या हो जाए, जिनका सम हो जाए माइनस के 7, ठीक है ना। 12 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने, ठीक है ना। 12 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है 12 क्या है, 12 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 6 और ये हमारा क्या आ जाएगा 12। जब हम इसका पहला फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना, ये हमारे इतने फैक्टर हैं। अब हमें नंबर एज्यूम करना है। अब अभी हमारे दिमाग में तो क्लियरली आ जाएगा, क्या क्लियर क्या आ जाएगा, जब हम -4 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, +12 मिल जाएगा, और -4 को जब हम ऐड करेंगे किसके, -3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा -7, ठीक है ना। मेरे दिमाग में तो क्लियर है। अब आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझनी है कि ये फैक्टर है या नहीं, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया ये चीज़ को, ठीक है ना, हमने सीधे फैक्टर निकाल लिए। अब आप भी जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ईजिली आ जाएगा कि -4 और -3 वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें 12 मिलता है और जिनका सम करने पर हमें -7 मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 12x² -7x प्लस के 1। अब हम बीच के जो टर्म है मिडिल टर्म उसको स्प्लिट कर देंगे, किसमें कर देंगे, 4x -3x प्लस 1। जब अब हमें ग्रुपिंग करेंगे, ये हमारी ग्रुपिंग हो गई, ये हमारी ग्रुपिंग हो गई, दो की ग्रुपिंग कर लेंगे। इसमें से जो कॉमन टर्म है उसको बाहर लेंगे, इसमें दोनों में यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो यहाँ से x बाहर लो, यहाँ से यहाँ भी 4 दिख रहा, 12 में भी 4 है तो यहाँ से 4 बाहर ले लो, तो यहाँ से 4x बाहर हुआ तो 4 दिया 12, x² में से 1x चला गया 3x बचा, तो यहाँ से क्या 4x पूरा बाहर चला गया, -1 बचा, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, -1 बाहर ले लेंगे, -1 बाहर लेंगे तो यहाँ से तो ये +3x हो जाएगा, और ये -1 बाहर चला गया तो -1 अंदर बचा, ठीक है ना। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है इसको हम बाहर ले लेंगे, यहाँ से हमने क्या बाहर लिया 3x -1, और यहाँ से बचा क्या है हमारा 4x -1। ये दोनों क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 12x² -7x प्लस के 1, ठीक है ना। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि फैक्टर कैसे इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस के 7x प्लस के 3, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट विधि के द्वारा, किसके द्वारा, मिडिल टर्म स्प्लिट विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिट विधि कहती है क्या, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो किससे, कांस्टेंट टर्म से। x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दिया, कांस्टेंट टर्म 3 है, 3 लिख दिया, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6।
अब हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो 6 और इनका सम क्या हो, सम इनका हो 7। ठीक है ना। अब हमें पता है 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 2 3 6 ऐसे नंबर। अब हमें पता है, अब हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम 1 और 6 को लेंगे, 1 और 6 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और 1 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है ना। यहाँ आप देखो कुछ, यहाँ वही क्वेश्चन में सेम अप्लाई कर दो, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x², 7x को आपस में तोड़ दो, 6x प्लस x प्लस 3। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, 2 की ग्रुपिंग ये कर ली, 2 की ग्रुपिंग ये कर ली। यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ से 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है ना, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2x कॉमन ले लिया तो 2x² में से 2x बाहर गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। 6 में से जब 2 बाहर चले जाएंगे तो 2 3 6 3 बचेगा, प्लस 1 बाहर ले लो यहाँ से, x प्लस 3। अब दोनों में से यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे हम x प्लस 3 को बाहर लेंगे, x प्लस 3 को बाहर लेंगे तो यहाँ से पहले वाले से क्या बचेगा, 2x, और दूसरे वाले से क्या बचेगा, 1। ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। कितने आसानी से हमने फैक्टराइजेशन सीखा। आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनका फैक्टराइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। इसी विधि को आप बस लगातार कहते हैं ना कि रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान, वही है। मैं करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, और रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान, तो वही है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फैक्टर निकालने में बहुत ही आसानी होगी, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है आपका, अगला वही फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x² का क्या देखेंगे, कोफिशिएंट क्या है 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -36। अब हमें पता क्या है, अब हमें पता है क्या, जो हमें दो नंबर्स हमें खोजने हैं, ऐसे दो नंबर्स खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -36 हो और जिनका क्या हो, सम, इनका सम क्या हो, सम होना चाहिए इनका, जो हमारा मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट 5। ठीक है ना। अब हमें ऐसे नंबर्स दो खोजने हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है ये 36 के आपको फैक्टर्स पता है, 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, सीधे 18 आ जाएगा, 18 और ये 36। ठीक है ना। अब हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 36 हो जाए और जिनका सम क्या हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट में ऐसे दो नंबर्स खोजते हैं, 1 और 36 को लोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ 36 तो बनेगा, लेकिन 36 और 1 को जब आप लोगे तो यहाँ से 5 आपको कैसे भी नहीं मिलने वाला। तो जैसे ही आप 4 और 9 को ले लोगे, दोनों नंबर, एक तो हमारा ये 4 हो जाएगा और एक हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है ना। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारा क्या मिलेगा, 36। और 36 कैसे, हमें माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए। ठीक है ना। माइनस का जब हमें 36 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों 4 या 9 में से एक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो इसमें से हम 4 की वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें सम क्या चाहिए, सम हमें प्लस में चाहिए। तो माइनस के 4 और प्लस के 9 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो प्लस के क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या आ गए, माइनस के 4 एंड 9। इन माइनस के 4 और 9 से हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 6x² प्लस 5x माइनस के 6x², मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 9x माइनस के 4x माइनस के 6। ठीक है ना, 6x²। अब यहाँ हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ये हमारी ये ग्रुपिंग होगी, ये हमारी ग्रुपिंग होगी। अब इसमें से हमें पता है इन दोनों में से x तो है ही, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी कॉमन आ जाएगा। 3x जैसे कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, 2 बचा, x² में से एक x बाहर चला गया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x तो बाहर चला ही गया और 3 त्रिका 9, एक 3 बाहर चला गया, एक 3 अंदर है,
माइनस का क्या 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ भी 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 2 बाहर माइनस के 2 लेंगे, तो यहाँ माइनस तो बाहर चला गया, प्लस का बचेगा, प्लस का 2x और ये प्लस का 3, यहाँ भी 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस के 3, ये हमारा 2x प्लस के 3 क्या आ जाएगा कॉमन, दूसरा टर्म हमें यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 2, ये हमारे क्या आ गए फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6। हाँ, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी हमें वही सेम मेथड को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, सेम मेथड को इस्तेमाल करना है। बस आपको क्या करना है, वही तरीके को लगातार प्रैक्टिस करना है। बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको फैक्टर्स निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने में, ठीक है ना। यहाँ क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म को क्या करोगे, मिडिल टर्म को क्या करोगे स्प्लिट करोगे। जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फैक्टर्स इसके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट की विधि क्या कहती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से माइनस के 4 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई माइनस के 12। अब हमें पता होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए ऐसे दो नंबर्स जिनका क्या हो, जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रोडक्ट माइनस के 12, और ऐसे दो नंबर्स जिनका सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सम, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 12, ऐसे दो नंबर्स हमें निकालने। अब हमें पता है ये 12 के फैक्टर्स करेंगे 1 2 3 4 5 होगा नहीं 6 और ये 12, ठीक है ना। अब हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका, ठीक है ना, तो ऐसे दो नंबर्स केवल अगर हमें -1 चाहिए तो -1 हमें इसी केस में प्राप्त हो सकता है जब हमारे दो फैक्टर्स क्या हों 3 एंड 4 हों। तो 3 एंड 4 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 12, लेकिन हमें 12 माइनस का चाहिए तो यहाँ क्या कर देंगे हमें, और सम हमें क्या चाहिए -1, तो यहाँ 4 को क्या करेंगे -4, यहाँ -12, और 3 को क्या करेंगे 3 और -4 को जब हम सम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू -1। हमारे दो नंबर्स आ गए, ऐसे दो नंबर्स हमने ज्ञात कर लिए, वो दो नंबर्स क्या हैं 3 एंड -4। अब हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे 3 एंड -4 में स्प्लिट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ठीक है ना, 3x स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, ये ग्रुपिंग कर ली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ग्रुपिंग कर ली, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों में से हमें केवल x कॉमन दिख रहा है, x बाहर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से तो 3x बचा और यहाँ से क्या बचा माइनस के 4, यहाँ से क्या किया हमने 1 बाहर लिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 बाहर आ गया, तो 3x माइनस के 4। यहाँ से हमने क्या किया 3x माइनस के 4 को यहाँ से बाहर ले लिया, ये 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो यहाँ से पहले वाले से क्या बचा x, दूसरे वाले से क्या बचा +1, ये दोनों क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हमने आज सीख लिया क्वाड्रेटिक जो हमारे क्या होते हैं पॉलिनोमियल, उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, उसमें हम सीखेंगे जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या है बस मेहनत से लगातार पढ़ते रहिए, लगातार, और जो स्प्लिटिंग मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड पे जब आप लगातार बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको स्प्लिटिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। आपको मिडिल टर्म और एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि हमारे दो नंबर्स क्या होंगे, और हमारे दो नंबर्स जो होंगे उनके बेस पे हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते ही हमारा क्या है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा है हमने, बहुत अच्छा सब कुछ हमने कर लिया है। आगे बस 2 लाइनें हम अपने देश के लिए, वही फिर से, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पर लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।